दोस्तों, आप लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, घर में गरीबी का सबसे बड़ा सबब औरतों की 9 गलतियों की वजह से होता है। जाने अनजाने में हमारे घर की औरतें किचन के अंदर 9 ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनसे सिर्फ घर ही नहीं बल्कि आने वाली तमाम नस्लें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन ये गलतियां बहुत कम मुसलमान जानते हैं। आप लोग इन गलतियों को समझ लीजिए और सुधार लीजिए और अल्लाह पाक से तौबा कर लीजिए। दोस्तों, जरा सोचिए, आप हर रोज मेहनत करते हैं, रोजी कमाते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं टिकती। पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं है। घर का माहौल परेशानी से भरा रहता है। क्या आप जानते हैं इन सब की वजह आपके घर की औरतें भी हो सकती हैं? लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम औरत को दोष दे रहे हैं, बल्कि हम उन गलतियों को बेनकाब कर रहे हैं जो अनजाने में एक आदत बन जाती हैं और अल्लाह की रहमत को दूर कर देती हैं। गलती नंबर 1, शौहर की नाफरमानी। जब औरत अपने शौहर की बात को हल्के में ले, उसकी बात पर तंज कसे, हुक्म की तौहीन करे और जिद में उलझ जाए, तो वो सिर्फ एक इंसान से नहीं पूरे घर की किस्मत से लड़ रही होती है। ऐसे घरों से बरकत उड़ जाती है, सुकून चला जाता है और फरिश्ते रहमत नहीं लानत लेकर आते हैं। हदीस मुबारका में आता है, बुखारी शरीफ की एक हदीस है, अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। नंबर 2, हर वक्त गुस्सा और चिड़चिड़ापन। दोस्तों, अगर बीबी हर वक्त गुस्से में रहे, बच्चों पर चीखना, शौहर से उलझना, हर बात पर झल्ला जाना, अगर ऐसी आदतें किसी औरत के अंदर हैं तो वो अपने घर को आग में झोंक रही है। ऐसे घरों में न मोहब्बत बचती है, न दुआ कबूल होती है, बल्कि रूहानी सुकून राख हो जाता है। नंबर 3, फजूल खर्ची। दोस्तों, हर नया ट्रेंड, हर नई चीज को लेने का शौक, जरूरतों को भूलकर दिखावे में डूब जाना, ऐसी औरतें घर के खजाने को खुद अपने हाथों से फूंक देती हैं। जब वक्त बुरा आता है तो ना पैसे होते हैं ना सब्र, बरकत तंगदस्ती यानी कि गरीबी में बदल जाती है। नंबर 4, गीबत और चुगली। दोस्तों, जब किचन सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं बल्कि लोगों की इज्जत जलाने की जगह बन जाए तो समझ लीजिए उस घर में जहर उबल रहा है। ऐसी जबानें सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि अपने ही घर की बरकत को निगल जाती हैं। गीबत और चुगली सिर्फ किचन में ही नहीं, घर के किसी भी कोने में खड़े होकर अगर आप कर रहे हैं, यानी कि जब 2 औरतें मिलकर पूरे मोहल्ले की बातें करती हैं तो इससे वो उन लोगों का रिस्क नहीं बल्कि अपने खुद का रिस्क खत्म कर रही होती हैं। नंबर 5, बिना बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़े खाना बनाना। जब खाना बनाते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है तो वो खाना रहमत नहीं लाता बल्कि शैतान का असर लाता है। ऐसे खाने में नफरतें बढ़ती हैं, झगड़े होते हैं और दिलों में बुराई पैदा होती है। इसलिए कोशिश करें जब भी खाना बनाना शुरू करें तो पहले बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द कर लें। नंबर 6, हराम चीजों का इस्तेमाल करना। दोस्तों, टीवी पर बेहूदगी, मोबाइल में फितना, घर में गाने बाजे, ये सब शैतान की दावतें हैं जिनके जरिए वो घर के अंदर दाखिल होता है। जो घर नाच गानों से गूंजता है वहाँ बरकत नहीं ठहरती, क्योंकि फरिश्ते उस घर से दूर भाग जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर हमारी जो माँ बहनें घर में खाना बनाना शुरू करती हैं, उनकी लॉबी में टीवी वगैरह चल रही होती है या फिर किचन के स्लिप पर फोन वगैरह की रील्स, गाने वगैरह देखकर वो खाने को बनाती हैं। अरे इतने समझदार तो आप भी हो, जब आप खुद वहाँ पर शैतान को दावत दे रहे हो तो फिर बरकत कहाँ से होगी। नंबर 7, हिजाब और हया का खात्मा। दोस्तों, जब औरत अपने पर्दे की परवाह नहीं करती, गैर महरम के सामने सज धज के आती है तो समझ लीजिए उसने अपने रूहानी फरिश्तों को खुद घर से निकाल दिया है। ऐसे घरों पर नजरे लुत्फ नहीं बल्कि नजरे गजब पड़ती है। नंबर 8, ज़कात और सदके से मुंह मोड़ना। जो घर अल्लाह के हक को रोकता है वो घर रहमतों का हकदार नहीं बनता। ज़कात न देना, सदके से परहेज करना, ये सब रिस्क के दरवाजे को बंद कर देता है। इसलिए गौर फिक्र करके आपको सदका और ज़कात निकालते रहना चाहिए। नंबर 9, किचन में गंदगी और नापाकी। दोस्तों, जहाँ किचन में सफाई नहीं, बर्तन मैले, गैस पर जली हुई कढ़ाई और हर कोना गंदगी से भरा हो, वहाँ खाना नहीं मुसीबतें पकती हैं। ऐसे किचन बरकत के लिए नहीं बल्कि बलाओं का खुला खजाना बन जाता है। सफाई का हुक्म तो अल्लाह पाक ने खुद दिया है। सफाई नहीं करोगे तो गंदगी पैदा होगी, गंदगी पैदा होगी तो बीमारियां पैदा होंगी, बीमारियां पैदा होंगी तो जाहिर सी बात है आपको खर्च करना पड़ेगा, और जब ज्यादा और फजूल खर्च होगा तो आपके घर में बेबरकती और गरीबी तो आनी ही आनी है। दोस्तों, ये 9 ऐसी चीजें हैं जिनको हमें समझना चाहिए। अगर इनमें से एक भी गलती हम कर रहे हैं तो उनको सुधार लेना चाहिए।
दोस्तों हमारे इस पैगाम को हर घर तक पहुंचना चाहिए। औरत बेशक घर की रानी होती है, लेकिन अगर वो गलत राह पर हो तो पूरा घर उजड़ भी जाता है। अगर आप चाहते हैं कि घर में बरकत हो, सुकून हो, रहमत हो, तो इन गलतियों से तौबा कीजिए और अल्लाह के तरीके पर वापस लौट आइए। दोस्तों घर को महल बनाना है तो सिर्फ सीमेंट और पेंट से नहीं, बल्कि औरत के अखलाक, हया, दीनी रवैये से घर में जन्नत का नूर पैदा होता है। रिस्क चाहिए तो अल्लाह के तरीके से मांगिए, अपनी गलतियों से तौबा कीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारी बातें दिल पर लगी हों तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और के घर में भी बरकत रुक गई हो और वो खुद भी इन चीजों को ना जानता हो। बस यही सोचकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की जियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो के जरिए आपकी तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो है, इस पर जरूर क्लिक करें।